मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ही आए ना। नाहिद लारी खान तो नहीं आई, ना आशुतोष वर्मा आए, ना सुनील सिंह साजन आए, ना मनोज सिंह काका आए, ना उदयवीर सिंह आए, कोई नहीं आया। गरिमा जी देखिए, मैं आपसे तो ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा संशोधन कर लीजिए। आप जो बार बार कह रही कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा। बीजेपी के नेता एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, बीजेपी के नेता नरेंद्र जी संबोधित कर रहे थे चुनावी रैली को, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो चाहे वो हरियाणा में हो। और ये सब बातें वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि मूल मुद्दों से वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते थे। और ये सब जो बातें परिवारवाद की बातें वो कर रहे थे नरेंद्र जी, तो वो ये सब बातें 2024 के चुनाव में कर रहे थे, किया था, उत्तर प्रदेश में किया था। और वोट मांगने अभी बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे कि उनके नाम पे वोट मांगा जा रहा था। सही बता रहे, वो खुद कह रहे थे मुझे वोट दीजिए, मेरे नाम पे वोट दीजिए, मुझे देखिए मेरे नाम पे वोट दीजिए। नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी ने पछाड़ दिए नरेंद्र जी को। खुद नरेंद्र जी अपने संसदीय क्षेत्र में पिछले चुनाव में 3.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते थे, और इस बार 2 लाख लोगों ने ये तय किया कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया था 2019 के चुनाव में। नाहिद गोल कर गई आप मेरा सवाल। नाहिद जी नहीं सुनिए, एक सेकंड रुकिए, इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए मैं प्रदीप से सवाल पूछ लूंगी। मुझे तो ये बता दीजिए भाई कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव को ही मौका मिला, भले ही जितनी सिर फुटअव्वल हो गई हो, पार्टी सिंबल पर लड़ाई हो गई हो, बट आए तो अखिलेश यादव। प्रतीक यादव से लेकर अपर्णा यादव से लेकर मैनपुरी से कौन चुनाव लड़ा? डिंपल यादव चुनाव लड़ी ना, शिवपाल यादव चुनाव नहीं लड़ पाए ना। ठीक, मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी आपके, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जो बात कर रही हूँ वो समझिए कि नरेंद्र जी को 2 लाख लोगों ने जो पिछली बार वोट दिया था मना कर दिया कि नहीं हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया, हम इनको वोट नहीं देंगे, और 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते ये। आइए वापस लौटिए, मुद्दे पर आइए। नहीं, मैं इसी टॉपिक पे आ रही हूँ। जो परिवारवाद की आप बात कर रहे हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी, अरे बीजेपी का देखिए ना, इन्होंने गठबंधन 3-3, 4-4, आपने खुद लंबी लिस्ट गिनाई, 3-3, 4-4 पुश्तों के लोगों से इन्होंने गठबंधन कर रखा है। और खुद इनकी पार्टी में हिमाचल के मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, गोली मारो वाले गैंग। नतीजा क्या हुआ कि जनता ने उनके गोली मारो का जवाब अच्छे से दे दिया, दोनों सत्ता से बाहर हो गए। तो उसमें फैमिली नाहिद, इस पर भी आ जाइए भाई। आपने लोकसभा चुनाव में 5 अपने परिवार के लोगों को टिकट दिया, जितने यादव सब परिवार के। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ना, ये मौका किसी और के पास भी है क्या? आपकी पार्टी में नहीं है ना? कहिए हम परिवारवादी पार्टी हैं। ये जो बार बार माननीय अखिलेश यादव जी के बहाने जो समस्त 94% पीडीए पर निशाना साधती है बीजेपी और अपमानित करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि पिछड़े समाज से ना माननीय अखिलेश यादव जी को अपने नरेंद्र जी को पछाड़ा है, नरेंद्र जी को अपने बूते पछाड़ा है। करोड़ों करोड़ जनमानस उनके पीछे है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी, और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता बने माननीय अखिलेश यादव। परिवारवादी है ना अखिलेश यादव भाई? अपने बूते परिवारवादी है नाहिद की नहीं है भाई अखिलेश यादव? अरे सुने, आप एक सेकंड सुने, इतना इंटरप्ट करेंगे तो बार बार बात कर जाएगी। हम तो कहते हैं कि अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने तो देश की 3री नंबर पार्टी बना दी, समाजवादी पार्टी को देश के वरिष्ठतम नेता बन गए, हिम्मत है नरेंद्र जी में तो अपनी पार्टी बना ले, वोट उनके नाम से ना। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे, ये ठीक कह रहे मुझे मेरे नाम पे वोट दे, मुझे देखकर वोट ना, ये टिप्पणी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नाम पर लाए भाई, अपने नाम पर लाए, 14 में लाए मैंडेट, 19 में मैंडेट लाए। नहीं नाहिद, ये टिप्पणी ठीक नहीं। आप ना अखिलेश यादव पर बोलेंगी नाहिद, ना अखिलेश यादव पर बोलेंगी, ना डिंपल यादव पर बोलेंगी। आप नहीं, आप सुनना नहीं चाह रही। आपने बीजेपी प्रवक्ता को बहुत टाइम दिया इस पे, मुझे उसका आधा तो टाइम दीजिए। मैंने प्रदीप को डेविएट नहीं होने दिया, सॉरी। नहीं, बिल्कुल वो टॉपिक को पूर्णतः डिविएट करते रहे। वो कांग्रेस पर बोलते रहे, लेकिन अपने सहयोगी दलों पर बोलते रहे मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता है कि कांग्रेस पर बोल रहे थे, अपनी पार्टी पर? अच्छा चलिए, मैं एक बार फिर पूछ लेती हूँ आपसे, एक बार फिर पूछ लेती हूँ, समाजवादी पार्टी परिवारवादी है कि नहीं है? नहीं, कहाँ परिवारवादी? अभी तो कुछ ही साल पहले हमारी पार्टी बनी, एक नेताजी, और अभी तो कुछ ही टाइम पहले तो माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स है उस हिसाब से बने। अच्छा, 2016 में जब सिर फुटअव्वल हुई थी, 2016 में जब सिर फुटअव्वल सड़क पर आई और मुलायम सिंह यादव से अध्यक्ष का पद आ गया अखिलेश यादव पर, आज 8 बरस हो गए।
अखिलेश यादव से कितने आगे वर्ष गया? क्या इस फैमिली के अलावा, इस परिवार के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है आपकी गरिमा पार्टी? जी, गरिमा सकता है कि जी, नहीं? मतलब अब इसी से आप देखिए ना, इसी से आप देखिए कि बीजेपी की पिछड़ा दलित विरोधी मानसिकता, केवल आप खुद बता रहे कि 8 बरस केवल हुए माननीय अखिलेश यादव जी को, ये दिख रहा है। लेकिन मोदी श्री नरेंद्र जी को 10 साल से ऊपर हो गया, प्रधानमंत्री बने, क्या उन्होंने मौका दिया किसी और को प्रधानमंत्री बनाने का? ठीक है जम्मू भाई, कश्मीर ठीक है, जाके ठीक, नौजवान ठीक यहाँ है। करे। अब मुझे बोलने दे, ब्रिजमोहन अब मुझे बोलने श्रीवास्तव, दे, ब्रिजमोहन जी, अब मुझे बोलने दे। एक ब्रिजमोहन गलत बात है, मेरी श्रीवास्तव। बात बात अधूरी। नहीं ठीक गरिमा है, जी, ठीक जी, है, गरिमा जी, नाहिद। ये मेरी नहीं, बात नाहिद, काट नहीं, दी sorry। आपने। आगे बढ़ जाने जम्मू दीजिए। कश्मीर जाके नौजवानों की बात कर रहे हैं कि नौजवानों को आप इतनी पढ़ाएंगे। प्रखर, बहुत इतनी बुजुर्ग हो बुद्धिमान जाए, किसी प्रवक्ता है नौजवान ना को है। प्रधानमंत्री बना दे। बेहद बुद्धिमान बहुत प्रवक्ता बुजुर्ग हो गए, है। किसी नौजवान ठीक को है, नाहिद। प्रधानमंत्री बना दे। उत्तर Let me प्रदेश proceed. आते हैं तो अखिलेश जी को कोसते हैं। ब्रिजमोहन तेजस्वी श्रीवास्तव, यादव के नौजवान, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। केजरीवाल नौजवान, उनको तो जेल शरद पवार गरिमा से जी। निकले अजीत पवार,